कंजूस सेठ। प्रीतमपुरा नामक एक बहुत ही सुंदर से गांव में जहां मनोहर लाल नाम का एक अमीर सेठ रहता था। मनोहर लाल इतना अमीर था कि उसके आने वाली पीढ़ी को भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मनोहर लाल उस गांव में था तो सबसे अमीर और धनी सेठ, परंतु वह उतना ही महाकंजूस सेठ भी था। मनोहर लाल गांव के कई मजदूरों को अपने खेतों में काम करने के लिए लगाता था, पर उन्हें कम लागत पर अधिक काम करवाता था और उनके पैसे भी नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। सेठ जी मेरे पैसे अब तो दे दीजिए। मैं आपके पीछे 6-7 महीने से लगा हूँ कि मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे घर में राशन नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है और बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस है, इसलिए मेरे पैसे तो मुझे दे दीजिए। अरे भूला, कौन से पैसे? काम तो तुमने किया नहीं ढंग से और तुम्हें पैसे चाहिए। आ जाते हो मुंह उठा के जब देखो। अब निकल जाओ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तुमको देने के लिए। अजी सुनिए जी, आप ऐसे कंजूसी क्यों करते हैं? भला वो लड़का अपनी मेहनत का पैसा लेने के लेके आया है और तुम उसे उसके पैसे ही नहीं दे रहे हो। अरे उसका भी तो अपना घर बार है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, घर में राशन नहीं है, तुम उसके पैसे उसे दे क्यों नहीं दे देते हो? अरे भाग्यवान, तुम तो चुप ही रहो। अगर तुम्हें कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं है तो ज्यादा बोला मत करो, ठीक है न? अब चुपचाप से जाओ, खाना बनाओ और दाल कम रखना, ज्यादा पानी रखना, दाल पानी वाला होना चाहिए। अजी तुम भी जब देखो बस कंजूसी करते रहते हो। पता नहीं कैसे पति से मेरा पल्ला पड़ा है। एक तो हमारे खाने में तुम कंजूसी करते ही हो, अब मजदूरी के पैसे भी काटते हो, उनके पैसे खाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? अरे अच्छा, ठीक है भाग्यवान, देता हूँ इसके पैसे। इसको भी अभी टपकना था। ये ले भोला तेरे पैसे, और अभी निकल जा मेरे काम से। मुंह उठा के मत आना अब यहाँ। पत्नी के लाख सुनाने पर तब जाकर मनोहर लाल ने भोला के पैसे दिए और पैसे लेकर भोला अपने घर को चल दिया। अच्छा सुनती हो निर्मला, मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, देख के आता हूँ क्या क्या नया बाजार में आया है। अगर कुछ अच्छा आया होगा तो मैं घर को लेके आ जाऊंगा। अजी अगर तुम बाजार जा ही रहे हो तो सब्जी मंडी चले जाना, वहाँ से शाम के लिए टमाटर लेके आ जाना। घर में टमाटर नहीं है, और थोड़ा सब्जी लेके आ जाना। अब खाली हाथ घर पर लौट कर मत आना, वरना मैं खाली पानी बनाऊंगी खाने में। पानी पी लेना, पानी से ही पेट भर लेना। हाँ ठीक है भाग्यवान, तुम भी बस जब देखो बस सुनाने पर लगी रहती हो। अगर मुझे कुछ चीज अच्छा लगेगा तो लेके आ जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद मनोहर लाल सेठ यानी कि कंजूस सेठ बाहर बाजार में दुकान के लिए घूमने के लिए चले जाता है। आलू ले लो, टमाटर ले लो, सस्ते सस्ते टमाटर ले लो, आलू ले लो। बाजार में सब्जियां सस्ती हो रखी है, इसकी आवाज़ जैसे ही सेठ के कानों में गई, वह तुरंत ही लाला की दुकान में पहुंचा और लाला से सब्जियों के बारे में मोल भाव करने लगा। अरे भाया, टमाटर कितने किलो रुपए दे रहे हो तुम? अरे सेठ जी, आज बाजार कैसे आना हुआ? क्या आज तुम्हारे खेतों में नहीं हो रखी है क्या सब्जियां कि आज हमारी दुकान में आ गए आप? तो ठीक है, आ ही गए हो तो टमाटर हो के हैं 40 रुपए किलो और आलू हो के हैं 10 रुपए किलो। सेठ जी जल्दी ले लो, अभी सस्ते हो रखे हैं। अरे भाया, इतना महंगी हो रही है सब्जियां? तुम तो टमाटर इतना महंगा दे रहे हो जैसे कि सोना बेच रहे होंगे। इतना तो सोने का रेट भी नहीं है जितने तुम्हारे टमाटर हो रखे हैं। अरे सेठ जी, तुम भी कहाँ हमेशा कंजूसी करने पे लगे रहते हो? अभी तो टमाटर सस्ते हो रखे हैं 40 रुपए किलो। अब देख लेना, गर्मियों में 80 रुपए किलो तक पहुंच जाएंगे टमाटर। क्या तब नहीं खाओगे क्या तुम सब्जियां? नहीं, मुझे नहीं खाना टमाटर। तब भी मैं बिना टमाटर की सब्जी खा लूंगा। ये कोई बात होती है? और आलू भी 10 रुपए किलो दे रहे हो। इससे अच्छा तो मेरे खेतों में होती, वो भी बढ़िया ताजा आलू। नहीं, मुझे कोई सब्जी नहीं लेनी है। मेरे घर में बहुत ही सब्जी पड़ी हुई है। नहीं, मुझे नहीं लेनी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद कंजूस सेठ बिना सब्जी लिए हुए घर को चला जाता है। उसके तो सर से लेके पैर तक कांपने लगते हैं कि सब्जियां इतनी महंगी हो रखी हैं। और वहीं लाला सब्जी वाला कहने लगता है, बहुत ही बड़ा ही कंजूस सेठ है ये तो। अरे अगर सब्जियां लेनी नहीं तो बाजार क्यों आया? अगर बाजार आया तो मुझसे सब्जियों के रेट क्यों पूछा? कंजूस कहीं का। अरे ऐसे मक्खी चूस सेठ तो मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं इतना पैसा लेकर जाएगा कहाँ। ए जी, आप आ गए इतनी जल्दी बाजार से? बताओ क्या क्या लेके आए हो सब्जी में? अरे
आपके तो हाथ खाली हैं। क्या आप सब्जियां नहीं लेके आए? क्या आज घर में बनाओगे क्या? बोला था ना सब्जियां घर में कुछ भी नहीं है, कुछ तो लेके आते। अरे निर्मला, मैंने सब्जियों का रेट पूछा था, बहुत ही महंगा था। अरे नहीं नहीं, हम आज से बाजार की सब्जियां नहीं खाएंगे। आज से मैं खेत में ही सब्जियों को उगाऊंगा। अपनी मजदूरों से कह के आता हूँ कि सब्जियां उगाओ। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं जल्दी से अपने खेत में जाता हूँ और मजदूरों को देखता हूँ कि वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनसे सब्जी उगवाता हूँ। हे भगवान, सिर्फ नाम के ही सेठ हैं, हरकतें इनकी तो कंजूसों वाली है। कहाँ फंस गई मैं तो। अरे अरे, ठीक से कर हरिया, ये कैसा काम कर रहा है तू मेरे खेतों में? अगर मैं 2-4 दिन से अपने खेत में काम करने के लिए नहीं आया तो तुमने मेरे खेतों की ऐसी दशा कर दी। तुम तो बिल्कुल ही मेहनत ही नहीं कर रहे हो। जल्दी जल्दी सब्जियां उगाओ। हाँ हाँ सेठ जी, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर सब्जियों को तैयार होने में 6 महीना तो लगता ही है। उससे पहले सब्जियां कहाँ उग पाती हैं। हाँ हाँ हरिया, वो तो जो भी होगा, पर तुम पूरी मेहनत करो। और आज के बाद सारी सब्जियां खेतों में उगानी है। मैं कुछ नहीं जानता, चाय पत्ती आलू टमाटर सब्जियां, सारी सब्जी आज से खेतों में ही लगेंगी। आज के बाद मैं बाजार की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अरे महंगी कितनी और की है, 10 रुपए किलो आलू और 40 रुपए किलो टमाटर। इससे अच्छा तो मैं अपने खेतों में ही काम कर लेता हूँ। और जल्दी से काम करो अब। सेठ जी, अगर सारी सब्जियां खेतों में उगानी है उसके लिए मजदूर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, और मजदूर चाहिए होंगे तो उनके लिए पैसा बढ़ेगा। आपको पैसे देने होंगे तभी तो मजदूर ज़्यादा बढ़ेंगे खेतों में काम करने के लिए। अरे हरिया, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? चुपचाप से काम करो, ठीक है ना? कोई मजदूर नहीं आएगा, तुम ही 2-4 जने काम करो मेरे खेतों में। और किसी की भी पगार नहीं बढ़ेगी जब तक मेरे खेतों में अच्छी सब्जियां नहीं हो जाती। और ऐसे ही मनोहर लाल सेठ कंजूस घर से लेकर खेतों तक हमेशा कंजूसी करते रहता था। घर में भी अपनी पत्नी के लिए कंजूसी करता था और खेत में भी मजदूर को पैसे नहीं देता था। सेठ की ऐसी कंजूसी वाली हरकतों से उसके खेतों में रह रहे मजदूर जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत ही परेशान रहते थे। कंजूस सेठ मुफ्त में ही मजदूरों से काम करवाता था और उनको पैसे नहीं देता था, जिससे कि मजदूर 1 या 2 महीना ही उसके काम पर टिकते थे, कोई भी उसके काम पर नहीं आता था।